और दिल्ली में हुए बम धमाका केस में नया खुलासा हुआ है। सहारनपुर से गिरफ्तार डॉक्टर आदिल पर अब हनी ट्रैप की तैयारी का गंभीर आरोप है। सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक डॉक्टर आदिल का प्लान था सहारनपुर को आतंकियों का सेफ ठिकाना बनाना। रिपोर्ट देखिए। दिल्ली ब्लास्ट की जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। ब्लास्ट की जांच में हनी ट्रैप की बात भी सामने आ रही है, क्योंकि जांच एजेंसियों को डॉक्टर आदिल के मोबाइल से कई कश्मीरी लड़कियों की फोटोज मिली है। आशंका है कि इन लड़कियों के जरिए सहारनपुर के कुछ डॉक्टर्स और अन्य प्रभावशाली लोगों को हनी ट्रैप किया जाना था। हनी ट्रैप के जरिए ब्लैकमेल कर इनकी मदद से सहारनपुर को आतंकवादियों के लिए सुरक्षित ठिकाना बनाने की साजिश रची जा रही थी। सूत्र बता रहे हैं कि डॉक्टर आदिल देर रात इन लड़कियों से चैटिंग करता था। ये चैट्स आतंकी नेटवर्क से जुड़े हो सकते हैं। सहारनपुर को बेस बनाने के पीछे मकसद भी था। वो मकसद था आतंकियों को छिपने की जगह देना और आगे की साजिशों को अंजाम देना। व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल की जांच में जुटी एजेंसीज को चौंकाने वाली जानकारियां मिली हैं। सूत्रों की माने तो सहारनपुर से गिरफ्तार डॉक्टर आदिल के मोबाइल से तमाम कश्मीरी लड़कियों की तस्वीरें मिली हैं। ये बात भी सामने आई है कि कुछ एन्क्रिप्टेड चैट्स भी डॉक्टर आदिल के मोबाइल से मिली है। अक्सर रात के समय डॉक्टर आदिल लंबी लंबी चैट्स कर रहा था। अब एजेंसियों को आशंका है कि कहीं ऐसा तो नहीं है हनी ट्रैप के जरिए सहारनपुर के तमाम डॉक्टर्स और रसूखदार लोगों को फंसाने की साजिश हो रही थी। लेकिन ये तो सिर्फ एक हिस्सा है। दिल्ली ब्लास्ट में शामिल आतंकियों ने कानपुर से मोबाइल सिम खरीदे थे। कुछ 6 सिम कार्ड कानपुर से लिए गए, जबकि नेपाल से सेकंड हैंड मोबाइल फोन इंपोर्ट किए गए। जांच में पता चला कि ब्लास्ट के लिए 7 मोबाइल और 17 सिम का इस्तेमाल हुआ है। चौंकाने वाली बात यह है कि सभी सिम फर्जी आईडी पर खरीदे गए थे। नई दिल्ली ब्लास्ट का कानपुर कनेक्शन सामने आ गया है। इस पूरे मामले की जांच में जुटी एजेंसीज को अहम सबूत हाथ लगे हैं। ये बात सामने आई है कि आरोपियों ने जो मोबाइल और सिम कार्ड इस्तेमाल किए, उनमें से 6 सिम कार्ड कानपुर से खरीदे गए थे। अभी तक की जांच में यह बात साफ हुई है कि पूरी वारदात को अंजाम देने के लिए 7 मोबाइल और 17 सिम कार्ड खरीदे गए। आतंकी इतने शातिर थे कि ट्रेसिंग से बचने के लिए सेकंड हैंड फोन और फेक आईडी का सहारा लिया। कानपुर से सिम खरीदा और नेपाल से फोन। ये नेटवर्क कितना बड़ा है, ये जांच से साफ हो रहा है। अब इस ब्लास्ट के तार कहीं न कहीं तुर्की और पाकिस्तान के बाद दुबई से भी जुड़ते नजर आ रहे हैं। दरअसल खुफिया एजेंसी को ये जानकारी मिली है कि ब्लास्ट से पहले सहारनपुर से गिरफ्तार डॉक्टर आदिल अहमद का भाई मुजफ्फर, जो करीब 2 महीने पहले दुबई गया था, इससे पहले उसके पाकिस्तान जाने की भी खबर है। अब एजेंसियां ये पता लगाने में जुट गई हैं कि कहीं वह फंडिंग जुटाने के लिए तो दुबई नहीं गया था, साथ ही पाकिस्तान जाने के दौरान वह किस किस से मिला। ब्रेन वॉश से लेकर ब्लास्ट तक की सभी कार्रवाई विदेशी हैंडलर के इशारे पे की जा रही थी। एजेंसीज को अब इस बात का यकीन तो हो गया है, और एक नाम जो उभर कर सामने आ रहा है वो है डॉक्टर मुजफ्फर। डॉक्टर मुजफ्फर डॉक्टर आदिल का भाई है, और ये माना जा रहा है कि दुबई में बैठकर मुजफ्फर ही तमाम डॉक्टर्स को निर्देश दे रहा था। जांच के दौरान ये बात भी सामने आई है कि डॉक्टर आदिल, डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर उमर, यहां तक कि डॉक्टर शाहीन ने भी दुबई और तुर्की की यात्रा की। आखिरकार इन यात्राओं के पीछे का सच क्या है? क्या इन्हीं यात्राओं में छिपा हुआ है आतंक का दिल दहलाने वाला खेल? अब एजेंसीज इसी कोड को डिकोड करने में जुटे हुई हैं। दिल्ली के रोहिणी में हुआ धमाका कोई इत्तेफाक नहीं, बल्कि एक सुनियोजित साजिश का हिस्सा था। सहारनपुर के कुछ डॉक्टर्स और वो लोग सुरक्षा एजेंसियों के रडार पे हैं, जो हनी ट्रैप के शिकार हो सकते थे। कश्मीरी कनेक्शन, फर्जी सिम, सेकंड हैंड फोन, ये सब आतंकी मॉड्यूल की कहानी बताने के लिए काफी है। इन सब के बीच क्या सहारनपुर आतंक का नया हब बनने वाला था, इसकी भी जांच जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
देश के डॉक्टर जिन पर जान बचाने का भरोसा होता है, वही जब जान लेने की साजिश में शामिल हो तो ये किसी सदमे से कम नहीं। न्यूज़ 18 के हाथ लगी इस बड़ी जांच रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि मौलवी इरफान ने अस्पताल में काम करने वाले कई डॉक्टरों को गजवाए हिंद के नाम पर रेडिकलाइज किया था। दिल्ली ब्लास्ट की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, देश की सुरक्षा एजेंसियों के हाथ चौंकाने वाली खबरें लग रही हैं। इसी कड़ी में CNN न्यूज 18 को बेहद चौंकाने वाली खबर का पता चला है। सूत्रों के मुताबिक ये ग्रुप बेहद संगठित और सुनियोजित तरीके से देश भर में स्लीपर सेल फैला रहा था। मास्टरमाइंड मौलवी इरफान ने अस्पताल की नौकरी के दौरान कई डॉक्टरों को रेडिकलाइज किया। उन्हें गजवाए हिंद की विचारधारा और हिंदू विरोधी भाषणों से भड़काया गया। दिल्ली को निशाना बनाने की प्लानिंग इसलिए की गई क्योंकि ये लोग जानते थे कि राजधानी पर हमला देश की सत्ता को हिला देगा। फिलहाल जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है वो इस आतंकी नेटवर्क का कोर ग्रुप है। खबर तो ये भी है कि डॉक्टर आदिल और मुजम्मिल तुर्की भी गए थे, जहां उन्होंने अपने विदेशी हैंडलर से मुलाकात की। हैंडलर ने उनकी आने जाने की ट्रेनिंग की व्यवस्था की थी। दोनों महिला डॉक्टर, एक श्रीनगर और दूसरी अनंतनाग की ऑनलाइन कम्युनिकेशन और फंडिंग की जिम्मेदारी संभाल रही थी। डिजिटल फॉरेंसिक जांच में 400 से ज्यादा एन्क्रिप्टेड चैट्स मिले हैं, जिनमें पैसों के लेन देन, सेफ हाउस और आगे की प्लानिंग पर चर्चा की गई। 2023-24 में एक महिला डॉक्टर को इस्तांबुल और दोहा से काफी विदेशी रकम भी मिली थी। दोनों महिला डॉक्टरों ने अपनी MBBS की पढ़ाई ढाका मेडिकल कॉलेज से की थी। इंटर्नशिप के दौरान ही उनकी मुलाकात मौलवी इरफान से हुई, जिसने धर्म के नाम पर उनका ब्रेन वॉश किया। गिरफ्तार की गई लीड डॉक्टर की एक और कार की तलाशी में पुलिस जुटी, जिसमें विस्फोटक सामग्री होने का अंदेशा है। सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि ये ग्रुप स्लीपर सेल बनाकर देश भर में अपनी एक्टिविटी फैलाने की तैयारी में था। हर खुलासे के साथ ये साफ होता जा रहा है, ये सिर्फ आतंकी नेटवर्क नहीं बल्कि सफेद कोट में छिपी एक खामोश जंग थी। और साहब सवाल ये कि अगर किसी ने सद्भावना की मिसाल पेश की तो क्यों धमकी वाली चाल चली जा रही है? और आखिर ये चाल कौन चल रहा है? ये सवाल इसीलिए क्योंकि आरएसएस के